संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। भाषा में एक संज्ञा की बहुत सी समानार्थक संज्ञाएं होती हैं। अर्थ की दृष्टि से उनमें समानता होने पर भी भाव की दृष्टि से उनमें भिन्नता रहती है। अतः प्रयोग करते समय प्रसंग के अनुकूल भाव वाली संज्ञाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रसंग के विरुद्ध भाव वाली संज्ञाओं के प्रयोग से भाषा में दोष आ जाता है। सामान्य तौर पर समीर और प्रभंजन वायु के पर्यायवाचक हैं, किंतु मंद वायु के लिए समीर का, आंधी के लिए प्रभंजन का प्रयोग ही संगत होगा। कुछ तद्भव शब्द भी अपने मूल शब्द से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। गाभिन शब्द गर्भिणी से बना है, किंतु गाभिन का प्रयोग पशु जाति के लिए और गर्भिणी का मानव जाति के लिए होता है। एक ही अर्थ वाले शब्दों से बनी दो संज्ञाएं भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होती हैं। चारपाई और चौपाया का भेद कौन नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि संज्ञाओं का प्रयोग करने से पहले उनके भावों पर विचार कर लेना चाहिए। कुछ वस्तुओं और कार्यों के लिए भाषा में कुछ शब्द नियत होते हैं, जैसे शंका का समाधान, समस्या का निराकरण या निदान, समस्या का निराकरण ब्रैकेट में निदान, समाचार पत्र का संपादन, दीपक का टिमटिमाना, आँखों को चौंधियाना, नाव का डगमगाना, सांप का रेंगना, रहन सहन का स्तर, व्यवसाय का आधार, कार्य की समाप्ति, विषय का प्रतिपादन, ग्रंथ की रचना, चित्र का निर्माण, भवन का निर्माण, कार्य का संपादन, त्रुटि का सुधार, ईश्वर पर विश्वास, अपने पर आत्मविश्वास। उदाहरणार्थ संज्ञा। अशुद्ध वर्ड है, फिर शुद्ध है। पहले अशुद्ध है, उनकी महिला भी उनके साथ आई हैं। शुद्ध है, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। तो महिला के स्थान पर जाएगा पत्नी, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। अशुद्ध है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। अशुद्ध है। शुद्ध है, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। अशुद्ध है, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुद्ध है, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अशुद्ध है, मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। अशुद्ध है ये। शुद्ध है, मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया। अशुद्ध है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। शुद्ध है, इस समस्या का निराकरण ब्रैकेट में निदान क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। इस समस्या का निराकरण ब्रैकेट में निदान क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। अशुद्ध है, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। ये अशुद्ध है। शुद्ध है, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। निराकरण की जगह समाधान, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। अशुद्ध है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। शुद्ध है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अशुद्ध है, कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। शुद्ध है, कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। अशुद्ध, गंभीर व्यक्ति के मन की थाह का पता नहीं चलता। शुद्ध है, गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती। अशुद्ध है, प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से उद्धृत किया गया है। शुद्ध है, प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक ब्रैकेट में शीर्षक निबंध से उद्धृत किया गया है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर उचित होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया। बाद में आने वाली संज्ञा के स्थान पर उससे संबंधी सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध होता है। संध्या ने उसे पकड़कर सालू की पीठ पर 4 घूंसे जमाए। उपयुक्त वाक्य अशुद्ध है
क्योंकि उसे का प्रयोग सालू के स्थान पर हुआ है, जो वाक्य में आगे आया है। इससे पढ़कर तो यह भ्रम होता है कि संध्या ने पकड़ा तो किसी अन्य को और घूंसे सालू की पीठ पर जमाए हैं। उपयुक्त वाक्य के स्थान पर शुद्ध वाक्य होगा, संध्या ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर घूंसे जमाए। संध्या ने सालू को पकड़कर उसकी पीठ पर घूंसे जमाए। सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग भी अशुद्ध होता है, जैसे निशा ने उषा को इधर उधर टहलते हुए देखकर उषा को बुरी तरह से डांटा। इस वाक्य में उषा को बुरी तरह से डांटा के स्थान पर उसको बुरी तरह से डांटा होगा। सर्वनाम का वचन अपने से संबंधित संज्ञा के वचन के अनुसार होता है। निशा ने उषा को इधर उधर टहलते हुए देखकर उषा को बुरी तरह से डांटा। इस वाक्य में उषा को बुरी तरह से डांटा के स्थान पर उसको बुरी तरह से डांटा होगा। सर्वनाम का वचन अपने से संबंधित संज्ञा के वचन के अनुसार होता है। अतः मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूँ उसे पढ़कर तुम प्रसन्न होगे। मैं उसे का बहुवचन का रूप उन्हें ही शुद्ध होगा। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किसी एक ही प्रकरण में कहीं आ, कहीं तुम और कहीं तू, कहीं यह और कहीं वह, कहीं इनका और कहीं इसका आदि का प्रयोग अशुद्ध है। भाव यह है कि प्रकरण के आरंभ में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, आगे चलकर उन शब्दों के उसी लिंग और वचन के रूप में प्रयोग में लाए जाएं। अतः वे एक वृक्ष की छाया में बैठे थे, इतने में एक कौवा आया और इनके ऊपर बीट कर दी। इनके ऊपर के स्थान पर उनके ऊपर होना चाहिए। मेरा, मेरी अथवा हमारा, हमारे के स्थान पर अपना, अपने के प्रयोग के विषय में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। नियम यह है कि जहाँ वर्णीय वस्तु अथवा व्यक्ति के साथ प्रवक्ता का आत्मीय भाव रहता है, वहाँ अपना, अपने आदि का प्रयोग होता है। इस प्रकार मैंने अपने मन में सोचा शुद्ध है और मेरा मन मेरे वश में न था भी शुद्ध है। प्रथम वाक्य में मन के साथ पूर्ण स्वीकार्यता है, अतः अपने मन में शुद्ध है, और दूसरे वाक्य में वश में न रहने का कारण कुछ परिक्यता आ गई है, अतः मेरा मन शुद्ध है। उदाहरणतः अशुद्ध है यह लोग कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। शुद्ध है ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अशुद्ध है अंकित आया और कहा। शुद्ध है अंकित आया और उसने कहा। अंकित आया और उसने कहा। अशुद्ध है दही में कौन पड़ा है। शुद्ध है दही में क्या पड़ा है। दही में क्या पड़ा है। अशुद्ध है तेरे को क्या चाहिए। शुद्ध है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अशुद्ध है तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। शुद्ध है तुम में से कौन वहाँ जाएगा। तुम में से कौन वहाँ जाएगा। अशुद्ध है उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। शुद्ध है उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। अशुद्ध है आप बताओ। शुद्ध है कृपया आप बताइए। कृपया आप बताइए। अशुद्ध है तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। शुद्ध है तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अशुद्ध है यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। शुद्ध है यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। अशुद्ध है लीजिए प्याला भर दें। लीजिए प्याला भर दें। शुद्ध है लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की तथा क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जब विशेषण अथवा क्रिया विशेषण अपने अभीष्ट अर्थ को प्रकट न करके किसी भ्रामक अथवा विरोधी अर्थ को प्रकट करने लगते हैं, तभी उनका प्रयोग अशुद्ध कहा जाता है। जैसे विवाह के निमंत्रण पत्र में कन्या के नाम के आगे सौभाग्यवती का प्रयोग क्योंकि विवाह के निमंत्रण पत्र में कन्या के नाम के आगे सौभाग्यवती का प्रयोग, क्योंकि कोई कन्या सौभाग्यवती तभी होती है जब उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पूर्व तो उसके लिए स्वस्ति भवती, कल्याणी आदि का प्रयोग ही तर्कसंगत होगा।
इसी प्रकार आप पठित घराने में उत्पन्न हुए हैं में पठित शब्द का प्रयोग भी अशुद्ध है, क्योंकि पठित पढ़ा हुआ वही हो सकता है जिसे हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार पुस्तक तो पठित हो सकती है पर कोई घराना नहीं। हाँ, पठित के स्थान पर शिक्षित उपयुक्त है, क्योंकि घराना शिक्षित हो सकता है। विशेषणों अथवा क्रिया विशेषणों के स्तर पर संज्ञाओं का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। जैसे मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। इस वाक्य में निश्चय के स्थान पर निश्चित होना चाहिए, क्योंकि रूप संज्ञा की विशेषता निश्चित विशेषण ही प्रकट कर सकता है, निश्चय संज्ञा नहीं है। इस प्रकार संतोषचित आश्चर्य दृश्य गोपन कथा के स्थान पर क्रमशः संतोष चित्त जो लिखा है वहाँ पे संतुष्ट चित्त, आश्चर्य दृश्य की जगह आश्चर्यजनक दृश्य और गोपन कथा की जगह गोपनीय कथा होनी चाहिए। इसी प्रकार मैं निश्चय ही रीवा जाऊंगा में निश्चय ही के स्थान पर निश्चित रूप से अथवा अवश्य ही होना चाहिए। जिस प्रकार विशेषण के स्थान पर संज्ञा प्रयोग त्याज्य है, उसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग भी हेय है। जैसे लाचार वश में लाचार के स्थान पर लाचारी का प्रयोग ही शुद्ध है, क्योंकि लाचार विशेषण है और उसके वश में होना असंभव ही है। अधिकांश और अधिकतर के प्रयोग में उपयुक्त नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश अधिक प्लस अंश संज्ञा है, अधिकतर अधिक की उत्तरावस्था विशेषण, अतः अधिकांश आम खट्टे निकले में अधिकांश आम अशुद्ध हैं। इसके स्थान पर आमों का अधिकांश अथवा अधिकतर आम शुद्ध हैं, क्योंकि अधिकांश संज्ञा है और वह आम संज्ञा की विशेषता प्रकट नहीं कर सकता। प्राय विद्यार्थी संस्कृत विशेषण के शुद्ध रूप न जानने के कारण उन्हें अशुद्ध रीति से लिखते हैं। इस प्रकार के कुछ विशेषण उनके शुद्ध रूपों सहित नीचे दिए गए हैं। अनुवादित अशुद्ध है, शुद्ध होगा अनुदित बड़ी उ की मात्रा अनुदित। क्रोधित की जगह शुद्ध होगा क्रुद्ध। गौरवित तो गौरवान्वित। निरपराधी नहीं होगा निरपराध। परिप्लुत। वैधुतिक अशुद्ध है, शुद्ध है वैधुत। व्यापित अशुद्ध है, व्याप्त शुद्ध है। अनुमानित अशुद्ध है, अनुमति शुद्ध है। ग्राहस्थिक अशुद्ध है, ग्राहस्थ्य शुद्ध है। त्रसित अशुद्ध है, त्रस्त शुद्ध है। निर्दयी अशुद्ध है, निर्दय शुद्ध है। राजनैतिक अशुद्ध है, राजनीतिक शुद्ध है। व्यवहारित अशुद्ध है, व्यवहृत शुद्ध है। सशंकित अशुद्ध है, शंकित या शशंक शुद्ध है। नित्य संबंधी क्रिया विशेषणों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। यद्यपि, तथापि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, चाहे, पर, यदि, तो, अथवा, परंतु ऐसे क्रिया विशेषण हैं इनमें से एक के प्रयुक्त होने पर दूसरे का प्रयुक्त होना आवश्यक होता है। अशुद्ध उदाहरणतः विशेषण अशुद्ध है। वह मुझसे भयभीत है। अशुद्ध। कमल का पुष्प सुकोमल होता है। शुद्ध है, कमल का पुष्प कोमल होता है। अशुद्ध है, अधिकांश लोगों का यही विचार है। शुद्ध है, अधिकांश लोगों का यही विचार है। अधिकांश की जगह अधिकतर लोगों का यही विचार है। अशुद्ध है, मेरा और आपका घोर संबंध है। शुद्ध है, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध है, प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। शुद्ध है, प्रायः अथवा सभी ऐसा सोचते हैं। ये लिखो, या तो प्रायः ऐसा सोचते हैं। उदाहरणतः क्रिया विशेषण। अशुद्ध है, सीता अत्यंत ही सुंदर थी। शुद्ध है, सीता अत्यंत सुंदर थी। अशुद्ध है, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। शुद्ध है, मैं केवल इतना चाहती हूँ। ही हट जाएगा, मैं केवल इतना चाहती हूँ। हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे। शुद्ध है, ही हट जाएगा, हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे। अशुद्ध है, हम स्वयं आपसे मिलेंगे। अशुद्ध है, श्री राम के एकमात्र पिता चल बसे। शुद्ध है, श्री राम के पिता चल बसे।
अशुद्ध है, यह कदापि भी सत्य नहीं हो सकता। शुद्ध है, यह कदापि सत्य नहीं हो सकता। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया वाक्य का प्रमुखतम अंग है। उसके अशुद्ध प्रयोग से सारा वाक्य ही भद्दा लगता है। प्रायः विद्यार्थी किसी संज्ञा के साथ ऐसी क्रिया का प्रयोग करते हैं जो वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने स्मरण दिलाया कि उसे आज पत्र लिखना है। इस वाक्य में दिलाया के स्थान पर कराया होना चाहिए, क्योंकि स्मरण कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी दूसरे से दिलाया जा सके। इसी प्रकार संतोष दिलाया के स्थान पर संतोष कराया होना चाहिए। नीचे कुछ संज्ञाओं के साथ नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को दिया गया है। वायु चलती है, राग बजाया जाता है, शराब ढाली जाती है, मुकदमा चलाया जाता है, युद्ध किया जाता है, कष्ट भोगा जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, तूफान आता है, गीत गाया जाता है, भांग छानी जाती है, अभियोग लगाया जाता है, लड़ाई लड़ी जाती है, तकलीफ उठाई जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है। यदि एक वाक्य में कई क्रियाएं हों तो उनके काल आदि में संगति का ध्यान रखना चाहिए। एक ही वाक्य में विभिन्न कालों की क्रियाओं का प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे जिसे अपने कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है, वह ऐसा निंदित कर्म नहीं करेगा। इस वाक्य में है वर्तमान काल की तथा करेगा भविष्यतः काल की क्रियाएं हैं, अतः इनका प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ ध्यान है के स्थान पर ध्यान होगा। यहाँ ध्यान है के स्थान पर ध्यान होना चाहिए, अथवा नहीं करेगा के स्थान पर नहीं करना चाहेगा होना चाहिए। इस प्रकार भोजन कीजिए, देर न करें, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। वाक्य में करें के स्थान पर कीजिए होना चाहिए। उदाहरणतः क्रियाएं। आप हस्ताक्षर बना दें, अशुद्ध है ये। आप हस्ताक्षर बना दें अशुद्ध है। शुद्ध है, आप हस्ताक्षर कर दें, आप हस्ताक्षर कर दें। अशुद्ध है, युद्ध लड़ा जा रहा है। शुद्ध है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अशुद्ध है, भगवान राम ने संकल्प लिया। शुद्ध है, भगवान राम ने संकल्प किया, भगवान राम ने संकल्प किया। अशुद्ध है, आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेना चाहिए। शुद्ध है, आपको दवा लेनी चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए। अशुद्ध है, तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए। शुद्ध है, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। आप विचार कीजिए। अशुद्ध है, आप विचार कीजिए। शुद्ध है, आप विचार करें, आप विचार करें। अशुद्ध है, इस वस्तु का मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता। शुद्ध है, इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता। अशुद्ध है, तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो। शुद्ध है, तुम अपना मत स्पष्ट करो। अशुद्ध है, इसकी व्यवस्था की जाने वाली है। शुद्ध है, इसकी व्यवस्था होगी। क्रिया के वचन संबंधी अशुद्धियाँ। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे लड़का रामायण पढ़ता है, लड़का रामायण पढ़ता है, लड़के रामायण पढ़ते हैं। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है परंतु कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, सही होगा विद्यार्थी ने पुस्तकें पढ़ी, विद्यार्थी ने पुस्तकें पढ़ी। विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, विद्यार्थियों ने पुस्तकें पढ़ी। जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग होता है तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे लड़के ने फल को खाया, लड़के ने फलों को खाया, लड़के ने फल को खाया, लड़कों ने फल को खाया, लड़कों ने फलों को खाया। क्रिया के लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। जब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे संध्या नृत्य करती है, शील नृत्य करता है। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे जेबू निशा ने प्रकृति का सौंदर्य देखा, जेबू निशा ने प्रकृति की शोभा देखी। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और कर्म के साथ को का तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे जेबूनिसा ने फजरूनिसा को समझाया, फजरूनिसा ने एक एक शब्द को खूब समझा।
अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ केवल, मात्र, भर, ही, इन अव्ययों के अर्थों में बहुत कुछ समानता है। इन अव्ययों के अर्थों में बहुत कुछ समानता है, अतः इनमें से किसी दो शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः, उसने केवल 10 रुपये ही पाकर संतोष कर लिया। केवल वचन मात्र में क्या दरिद्रता है। यह दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनके स्थान पर क्रमशः जो पहला लिखा है, उसने केवल 10 रुपये ही पाकर संतोष कर लिया, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने 10 रुपये ही पाकर संतोष कर लिया। दूसरा जो था, केवल वचन मात्र में क्या दरिद्रता है। वचन मात्र में क्या दरिद्रता है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। यह शब्द किसी बात अथवा व्यक्ति पर जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः इनका प्रयोग किसी ऐसे शब्द के साथ नहीं होता जो पहले से ही उसी बात अथवा व्यक्ति पर जोर दे रहा है। जैसे, मैं अवश्य ही जाऊंगा, सीता अत्यंत ही सुंदर थी। ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। यहाँ अवश्य ही और अत्यंत ही के स्थान पर क्रमशः अवश्य और अत्यंत का प्रयोग ही पर्याप्त है। यही, वहीं और इसी में ही का अंतर्भाव होने के कारण इनके बाद में इन शब्दों का प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ पे अवश्य ही जाऊंगा, तो अवश्य सीता अत्यंत ही अलग से लगाना ही गलत है। इनके बाद में इन शब्दों का प्रयोग अशुद्ध है। उदाहरणतः, केवल यही बात ठीक है। इस वाक्य में केवल का प्रयोग अशुद्ध है। शुद्ध है यही बात ठीक है। किसी, कोई, कहीं, अभी, कभी, जभी, सभी में पहले से ही भी का अर्थ सम्मिलित होने के कारण इन शब्दों के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। जैसे, तुम कभी भी जाओ, मैं तुम्हें पुस्तक दे दूंगा। इस वाक्य में केवल कभी का प्रयोग शुद्ध है। इसी प्रकार जितना भी, कितना भी के स्थान पर चाहे जितना चाहे कितना का प्रयोग शुद्ध है। एक और उदाहरण को समझें। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया। इस वाक्य में भी अनावश्यक प्रयोग है। संधि संबंधी अशुद्धियाँ अत्याधिक अशुद्ध है। शुद्ध है अत्यधिक। अनाधिकार नहीं होता, शुद्ध है अनधिकार। उपरोक्त अशुद्ध है। शुद्ध है उपर्युक्त। यू के ऊपर र की मात्रा, उपयुक्त। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत। सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। सदुपदेश। जगबंधु गलत है, सही है जगत बंधु। रित्यानुसार नहीं था, रित्य फिर नुसार, रित्यानुसार। संवाद में स ऊपर बिंदी वाद, संवाद। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था। र पे जो आ की मात्रा वो नहीं लगेगी, दुर्वस्था। प्रियम्वदा में य के ऊपर बिंदी, प्रियम्वदा। उच्छ्वास अशुद्ध है, सही है उ आधा छ वास, उच्छ्वास। उज्ज्वल में दो ज वो भी आधे आधे, उ आधा ज पूरा ज, दोनों ज आधे आधे, उ जवल, उज्ज्वल। जगत गुरु, जगत नहीं होगा, जगत द होगा, जगद गुरु। महत्व में आधा त, म ह आधा त पूरा जो त है इस पे आधा त, महत्व। अधोपतन नहीं, अध बिंदी पतन, अध दो बिंदी पतन। सरत्यचंद्र, सर आधा च चंद्र, शरच्चंद्र। छत्र आधा च छाया, छत्र आधा च छाया। सदगुरु, सम्मान, स आधा म पूरा म, सम्मान। अंतकथा, अंतर्गत होगा, अंतर्गत, गत के ऊपर ग के ऊपर र की मात्रा, अंतर्गत। स्वयं य के ऊपर म का बिंदु, स्वयंवर। किंवदंती में की के ऊपर म की मात्रा, किंवदंती।
किम्बा, किम्बा होगा, किम्बा, किम्बा। मनहर, मनोहर। ज्योतिष विद्या, ज्योतिर्विद्या, ज्योति, ज्योति विद्या। अंतर प्रांतीय, अंतर बिंदी बिंदी प्रांतीय, अंतर फिर बिंदी बिंदी प्रांतीय। अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा। अधगति, अधोगति, अधगति नहीं होगा, अधोगति। मनोकामना, मन दो बिंदी कामना, मन, मनः कामना। तेजमय, तेजोमय, तेजमय, तेजोमय, तेजमय, तेजोमय। वादा विवाद, वाद विवाद, वाद विवाद। दुसाध्य, दुसाध्य। वीरवलंब, वीरवलंब। दुसाध्य में दू आधा स पूरा स, दुसाध्य। नीरवलंब, नीरालंब, नीरालंब सही है, नीरालंब। नी आधा निश्चल, निश्चल में नी आधा स छ ल, निश्चल। निष्पक्ष, निश आधा श पक्ष, निष्पक्ष। पुनरुत्थान, तो पुनरोत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है। पुनरु आधा त उत्थान, पुनरुत्थान। पुरस्कार, पुरस्कार। मन योग, मनोयोग। दुरावस्था, दुर्वस्था, दुरावस्था, दुर्वस्था। सीधा साधा, गलत है, सीधा सादा, सीधा सादा। आशीर्वाद, आशीर र की मात्रा व के ऊपर, आशीर्वाद। कारण नहीं होता, कारण, कारण। गौड़ नहीं होता, गौड़ होता है, गौड़। टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है, टिप्पणी। पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है, पुण्य। प्राण नहीं होता, प्राण होता है। बैड़ी, बेड़ी नहीं होता, वेड़ी होता है, बेड़ी नहीं होता, वेड़ी। रमन, रमन नहीं, रमण। रसायन, रसायन, रसायन नहीं होता, रसायन। सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ होता है, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। घबराना नहीं होता, घबराना होता है, घबराना। पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा होता है, पिंजरा। वन, वन, वन। वनस्पति, वनस्पति। व्यापार, व्यापार। वाणी, वाणी। शब्द, शब्द। कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष होता है। चरमोत्कर्ष। नरक, नरक। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। र की मात्रा भा के ऊपर, प्रादुर्भाव। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। छात्र ऐसे नहीं लिखा जाता, छात्र ऐसे छात्र। क्षमा, क्षमा ऐसे लिखा जाता है। क्षुद्र, छ नहीं होता, क्षुद्र होता है, क्षुद्र। छेम, छेम ऐसे होता है, छेम। नक्षत्र, नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र होता है। वांछनीय, वांछनीय, यहाँ छ नहीं होगा, छत्र वाला क्षत्रिय नहीं, वांछ छ होगा, छ। क्षण, क्षण होता है। क्षीण, क्षीण होता है। क्षुब्ध, क्षुब्ध होता है। छ छ छ जहाँ भी है वहाँ पे क्षत्रिय वाला छ होगा। क्षण जैसे क्षण, क्षण। क्षीण, क्षीण। क्षुब्ध, क्षुब्ध। श्रोता, स्रोत, स्रोत, स्रोत ऐसे लिखते हैं, स्रोत। संयोगवश, संयोगवश, ये वाला संयोगवश। संशोधन, संशोधन, ये वाला संशोधन। सोचनीय, ये वाला सोचनीय। अमावस्या, अमावस्या। कलश, कलश, कलश नहीं होता, कलश होता है। दुष्कर, दुष्कर। स्वसुर, 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 ये वाला निष्कपट, निष्कपट। विकास, विकास। श्रवण, श्रवण। प्राचीनतम, प्राचीनतम। ये प्राचीनतम में ये जो हो रहा की मात्रा नीचे लगी, नहीं लगेगी। भाषागत, भाषागत, इसके नीचे भी नहीं लगेगा। झूठा, झूठा होता है। उद्देश्य, उद्देश्य, य। पार्वती, पर्वती, पर्वती, पर्वतीय, पर्वतीय नहीं, पर्वती। कुमुदनी, कुमुदिनी, द पे छोटी की मात्रा, कुमुदिनी। राजसूयज्ञ, राजसूयज्ञ, राजसूय होता है, राजसूय गलत है, राजसूय। विराजमान, विराजमान। ज्ञान, ज्ञान होता है। इष्ट नहीं होता, इष्ट होता है, इष्ट। यथेष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट लिखा है, इसकी जगह होता है यथेष्ट, यथेष्ट। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ।
श्लिष्ट तो उसकी जगह होता है श्लिष्ट, श्लिष्ट की जगह श्लिष्ट। अभिष्ट अभिष्ट, चेष्टा चेष्टा, बलिष्ठ बलिष्ठ, रूठ रुष्ट, राजाभिषेक राज्याभिषेक की जगह राज्याभिषेक राज्याभिषेक, उल्लास उल्लास, संपत्ति संपत्ति, दंड 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 ऐसे लिखते हैं दंड, सन्मुख सम्मुख होता है सम्मुख, विशिष्ट विशिष्ट ट होगा विशिष्ट, अध्ययन में अ आधा ध पूरा य न अध्ययन, अकस्मात अकस्मात त के नीचे ये डंडा, परिषद परिषद द के नीचे डंडा, नवम 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 के नीचे डंडा नहीं लगेगा नवम, परम के नीचे भी डंडा नहीं लगेगा परम, पंचम पंचम भी ऐसे लिखा है डंडा नहीं लगेगा, विशेष विशेष स ये वाला श, प्रशंसा प्रशंसा में प्रशंसा प्रशंसा, संवाद संवाद में ऊपर बिंदी, संसार संसार में ऊपर बिंदी, आह्वान आहवान, उद्घाटन उद के नीचे द के नीचे डंडा, निश्चिंत नी स के पास छोटी की मात्रा निश्चिंत, ब्रह्म ब्रह्म ब्र के नीचे वो ब्रह्म, ह के नीचे म की मात्रा ब्रह्म, भ्रत्सना 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 देखो कैसे लिखा भ आधा त श्रना, श्राप साप होता है साप, अवनति अवनति होता है अवनति नहीं होता अवनति होता है, इकट्ठा इकट्ठा ट के नीचे ठ इकट्ठा, उज्ज्वल फिर वही उ आधे आधे ज उज्ज्वल, उदंड उदंड उधत उ द के नीचे ध की मात्रा, उदत, उल्लंघन उल्लंघन ऐसे लिखते हैं उ आधा ल पूरा ल बिंदी लंघन, सामर्थ्य होता है सामर्थ्य नहीं होता सामर्थ्य, स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है स्वास्थ्य, शिष्ट शिष्ट नहीं होता शिष्ट होता है शिष्ट, इनकार इनकार में ऊपर बिंदी इनकार, चिन्ह चिन्ह में चिन्ह ऐसे लिखते हैं झंडा झंडा ऐसे लिखते हैं झंडा, वाडगम्य वाडगम्य नहीं तो वाडम्य होता है, वाड जो ड है उसके नीचे आधा ग, वाडगम्य इस तरह से लिखते हैं, व ड नीचे ग वाडगम्य, उपलक्ष्य उपलक्ष्य होता है उपलक्ष्य, गरिष्ठ गरिष्ठ होता है, उपलक्ष्य उपलक्ष्य होता है, उन्नत उन्नतशील उन्नतिशील, उन्नतशील की जगह उन्नतिशील, कृतज्ञ कृतघ्न कृतघ्नि गलत है कृतघ्न सही है, पिता भक्ति प्रीत भक्ति पिता भक्ति नहीं प्रीत भक्ति, निर्गुणी निर्गुण ऐसे लिखते हैं निर्गुण निर्गुणी नहीं निर्गुण, भ्रातागण नहीं होता भ्रातगण होता है, जैसे पिता भक्ति की जगह प्रीत भक्ति थी उसी तरह भ्रातागण की जगह भ्रातगण, हस्तियूथ हस्तियूथ की जगह हस्तियूथ, ह र के ऊपर छोटी की मात्रा हस्तियूथ, दृढ़वर्ती दृढ़वर्त, निरपराधी निरपराध, निर्दोषी निर्दोष, यथाविधि 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 यथाविध नहीं होगा यथाविधि, राजनैतिक राजनीतिक, गुणीगण की जगह गुणीगण, महाराजा महाराजा महाराज, राजागण राजगण, सतोगण सत्वगण, नेतागण नृत्यगण, शांतमय शांतिमय, मंत्रीवर 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 में आगे की ओर से मात्रा छोटी की आगे ओर से मंत्रीवर, शांतमय शांतिमय, आगे भतीजाना गढ़